तो ये है नोटपैड का पार्ट 6। इससे पहले जितने भी पार्ट था जिसमें मैंने फाइल मेन्यू को कंप्लीट करा था कि कैसे किसी भी फाइल को सेव करना है, कैसे सेव एज करना है, कैसे किसी भी फाइल को ओपन करना है, कैसे पेज का सेटअप करना है, कैसे प्रिंट आउट लेना है, कैसे किसी भी टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करना है, कैसे फाइंड का यूज करना है, कैसे गो टू का यूज करना है। इसी के साथ साथ मैंने बताया था कैसे जूम का यूज करना है, कैसे मार्कडाउन का यूज करना है, कैसे अपने ऑफिस में अलग अलग टीम के लिए अलग अलग लिंक को कैसे लगाना है, सारा का सारा चीज मैंने बताया था। लेकिन आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टेबल। टेबल में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करेंगे तो आपको टेबल बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेबल का हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेबल को इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे टेबल को एडिट करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही गोल था कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जानकारी देना, कैसे कोई भी इंप्लॉय अपने ऑफिस में नोटपैड का यूज करता है, हर एक चीज के बारे में ये सारा का सारा चीज बताना। तो अगर आप इस सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप इजी वे में किसी भी ऑफिस का जो काम होता है, नोटपैड का जो काम होता है, वो आप इजी वे में संभाल सकते हैं। बट इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दिला देता हूं कि ये है एडीसी कोर्स का क्लास नंबर 51 और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 21। तो अगर आप भी एडीसी कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं और इस चैनल से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, एडीसी फुल कोर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप एडीसी फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले नोटपैड का जितने भी पार्ट है उस सभी पार्ट को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। नोटपैड के इससे पीछे का जितने भी पार्ट है उन सभी पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1, 2, 3 करके। तो फिर आप जाइए बारी बारी से सभी पार्ट पे क्लिक कीजिए और एक एक पार्ट को देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है टेबल। तो जैसे ही आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कितना कॉलम और कितना रोज चाहिए, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 2x3, 2 कॉलम रहेगा और 3 रोज रहेगा, 2 कॉलम और 3 रोज हो गया, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिए, देखिए 3 कॉलम 1 2 3 और 3 रोज हो गया 1 2 3। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको लिखना है नेम तो आप नेम लिखिए, फिर दबाइएगा टैब, टैब बटन को आप दबाइएगा तो अगले कॉलम में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस, फिर से वापस टैब और यहाँ से मोबाइल नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, माउस के कर्सर यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम लिख देता हूँ मनीष, फिर से टैब, एड्रेस जो भी देना है जैसे कि दिल्ली, फिर से टैब, जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे कि देता हूँ राज, फिर से टैब, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी एक एड्रेस, यहाँ से एग्जाम्पल के लिए दे दिया और यहाँ से जो भी डेटा लिखना है इस तरह से डेटा हम लोग बना सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि आप यहाँ से टेबल ले सकते हैं। लेकिन अब समझिएगा, मेन चीज़ अब समझिएगा, जैसे आप टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो अगला ऑप्शन क्या मिला, देखिए एक और चीज़ समझिएगा, जैसे कि इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कीजिएगा, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कंट्रोल के साथ ए कीजिए। अभी बेसिक चीज़ को समझ लीजिए, कंट्रोल के साथ ए और दबा दीजिए डिलीट बटन, डिलीट हो गया। अब समझिएगा, यहाँ से मैंने लिया था कुछ देर पहले 3x3, लेकिन अगर ज़्यादा का ज़रूरत पड़े तब क्या करना है कि मैक्सिमम आप ले सकते हैं 5x5, यानी कि 5 कॉलम और 5 रोज। लेकिन आपको ज़रूरत पड़े कुछ ज़्यादा, जैसे कि 7 कॉलम और 3 रोज, तब आप क्या करेंगे, तब उसके लिए यूज करना है इंसर्ट टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कि आप कितना कॉलम और कितना रोज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 7 कॉलम और एग्जांपल के लिए 4 रोज, 7x4 हमें लेना है। तो क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 क्या हो गया, 7 हो गया कॉलम और 4 आपका रोज हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए नेम, एड्रेस, इसके बाद में मोबाइल नंबर, इसके बाद में आधार, इसके बाद में पैन, इसके बाद में डेट, इसके बाद में टाइम। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इतना टाइप कर लिए। अब समझिएगा, अगला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक कीजिएगा, यानी कि टेबल पे। अगला ऑप्शन क्या है, एडिट। देखिए एडिट में क्या कह रहा है कि कह रहा है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कुछ कॉलम को आप इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, समझिएगा, जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आप काम कीजिएगा, जरूरत क्या पड़ेगा जब आप काम कर लीजिएगा, सपोज डेट कि मोबाइल और एड्रेस इस दोनों के बीच में
क्या चाहिए, तो एक चाहिए ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे कॉलम चाहिए, जिसमें हो सकता है कि आपको लिखना पड़े सिम नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि लिखना है सिम नंबर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिक्वायरमेंट समझ लीजिए कि मोबाइल और एड्रेस के बीच में चाहिए, यहीं पे चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक है, आ जाएंगे इस टेबल पे और ऑप्शन क्या मिलेगा, एडिट टेबल। उसके बाद में इंसर्ट, शुरू से समझिए, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, कॉलम लेफ्ट। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, लीजिए आ गया। अब यहाँ पे लगा दीजिए, आपको सिम नंबर देना है तो सिम नंबर, है ना। तो इस तरह से आप काम करने के बाद भी कुछ कॉलम को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट ये है कि डेट और टाइम, यानी कि डेट के जस्ट बाद हमें चाहिए एक और कॉलम चाहिए, और उसमें हो सकता है कि लिखना पड़े क्या चीज़, तो कंपनी नेम, ठीक है। तो कंपनी नेम लिखना है, तो इसके जस्ट बाद तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस इसी पे आ जाएंगे, ऑप्शन क्या मिलेगा, एडिट टेबल, इंसर्ट। पहला ऑप्शन तो समझ में आ गया लेफ्ट में, अब देखिएगा राइट में हो जाएगा, हुआ। अब यहाँ से लिख दीजिए, जैसे कि जो भी आपको लिखना है, कंपनी नेम लगा दीजिए, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। अब समझिएगा, वापस अगला जो टूल्स है जिसका नाम क्या है कि यहाँ पे आइएगा, फिर एडिट पे, फिर उसके बाद इंसर्ट। अगला है रो एवब। देखिए रो एवब को समझने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को फिल कर देते हैं। फटाफट क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ डेटा को फिल कर देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए डेटा बना दिया, ठीक है। आप लोग भी क्या कीजिए, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह का डेटा बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। देखिए समझना क्या है कि देखिए टेबल पे क्लिक कीजिएगा, एडिट पे आइएगा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट, ये दोनों तो समझ में आ गया। अगला है रो एवब। देखिए रो एवब को समझने से पहले आपको क्या है कि राज के जस्ट ऊपर, यानी कि एवब का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर में आपको एक और क्या चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपको चाहिए रोज, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा, सिंपल आप यहीं पे क्लिक कीजिए, इसके बाद में आ जाना है टेबल पे, ऑप्शन मिल जाएगा एडिट टेबल, इस पर क्लिक करके इंसर्ट में क्या चाहिए, रो एवब, बस एक बार क्लिक कीजिए, देखिए आ गया। इसमें दूसरा नेम देना चाहते हैं, नेम भी आ जाएगा, एड्रेस डाल दीजिए, सिम नंबर, मोबाइल नंबर, आधार डिटेल देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन इसको क्या करते हैं कि अब रिक्वायरमेंट है कि राज के जस्ट नीचे, तब क्या करेंगे, सिंपल राज के लास्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेबल, उसके बाद में एडिट टेबल, उसके बाद में इंसर्ट। देखिए लेफ्ट भी समझ में आ गया, राइट भी समझ में आ गया, एवं भी समझ में आ गया। देखिए बिलो का मतलब होता है नीचे, अब राज के जस्ट नीचे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग तो क्लिक किए ही थे, अब जस्ट नीचे हो जाएगा तो एजाज और राज के बीच में एक यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा कॉलम। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं रो एवब, जैसे रो एवब पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इस तरह का काम आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि सारा काम एक ही बार में परफेक्ट करेंगे, कि हो सकता है कुछ काम आप कर लेंगे, आपको बाद में पता चलेगा कि एक और कॉलम चाहिए, एक और रोज चाहिए, तो आप इस तरह का बाद में भी काम करने के बाद भी लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोबाइल के जस्ट बाद चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि मोबाइल के जस्ट बाद कोई और भी डेटा लिखना है, जैसे कोई भी एक कॉलम चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर एडिट टेबल, इंसर्ट में अब क्या करेंगे, यहाँ से राइट वाला को ले लेंगे, देख लीजिए आ गया। तो इस तरह का डेटा बना सकते हैं, है ना। चलिए अब अगला टूल्स को समझिएगा, इस टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो क्या ऑप्शन मिलेगा, एडिट टेबल। अब ये वाला तो समझ में आ गया, इसके बाद इंसर्ट तो पूरा क्लियर हो ही गया। इसके बाद में अगला जो है सिलेक्ट। देखिए सिलेक्ट का काम ही होता है सेलेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि अब देखिए इतना सारा चीज़ तो आ गया है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट क्या है कि ये फालतू का चीज़ है, देख रहे हैं ना, ये वाला जो खाली है इसको डिलीट करना है, या फिर इसको डिलीट करना है, या फिर इसको डिलीट करना है, ठीक है। अब डिलीट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे सेलेक्ट करना है इस चीज़ को समझिए, एक बार क्लिक कीजिएगा, जैसे कि देखिएगा इन सभी को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी खाली एरिया दिख रहा है, तो हम लोग चाहते हैं क्या चीज़ कि इसको हटा देना। तो सिंपल एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वापस टेबल पे आइएगा, एडिट टेबल, इसके बाद में यहाँ से ऑप्शन क्या मिलेगा, सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि बताइए कि टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कॉलम को या फिर रोज को। तो एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करवाते हैं। देखिएगा जैसे क्लिक कीजिएगा आपका कॉलम सेलेक्ट कर देगा। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सेम यहाँ पे कुछ करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो सिलेक्ट कैसे करेगा। देखिए सेलेक्ट तो कर देता है लेकिन आपको दिखता नहीं है क्योंकि हाईलाइट नहीं करता है, क्योंकि लिखा रहेगा तब तो हाईलाइट होगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर के बाद जितना भी चाहिए मोबाइल का है ना, ये है, इसके अंदर ये नंबर लिखा हुआ है, फिर ये है, फिर ये, फिर यहाँ पे खाली, फिर इन सभी को सेलेक्ट करना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कॉलम।
समझिएगा, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये हुआ कॉलम, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ आपका रोज, ठीक है। और पूरे के पूरे एरिया, इन सभी को बोलेंगे टेबल, ठीक है। और जो डब्बा डब्बा दिख रहा है इसको बोला जाता है सेल। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब समझिएगा, अब क्या है कि इन मोबाइल वाले जितने भी कॉलम है, इन मोबाइल का जितना भी कॉलम है सभी को सेलेक्ट करना है। मोबाइल पे क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। एक बार क्लिक, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद में एडिट टेबल, इसके बाद में सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देते हैं कॉलम। टेबल को भी समझाऊंगा, लेकिन देखिए पहले कॉलम को समझ लिए। कॉलम पर जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब देखिए, लेकिन आप चाहते हैं पूरे रोज को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो एक बार क्लिक कीजिएगा। देखिए, काम करने से पहले ये होता है आपका कॉलम, ठीक है, और ये होता है रोज। लेकिन जब काम हो जाता है, टेबल बन जाता है, तब ये हो जाता है कॉलम और ये हो जाता है रोज। ये डिफरेंस समझते रहिएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए। अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा आप सुन लीजिएगा मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। चलिए अब समझिएगा कि वापस क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब क्या है कि इसको क्या करना है कि अब सेलेक्ट करना है कि ये जो है ना, ये जो दिख रहा है मनीष का डेटा, मनीष दिल्ली, उसके बाद में सिम नंबर, मोबाइल नंबर जितना भी है सभी को सेलेक्ट करना है एक बार में। आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, कहीं भी आप एक बार क्लिक कीजिए। वापस इस टेबल पे क्लिक कीजिएगा, एडिट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट में। अब क्या करना है, रोज, यानी कि मनीष का पूरा चीज़, मोबाइल नंबर से लेके एड्रेस, सिम नंबर, मोबाइल नंबर, आधार, नेम, हर एक चीज़ को सेलेक्ट करना है। तो अब करेंगे रोज, कर दिया। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट का काम होता है सेलेक्ट करना। लेकिन अगर आप चाहते पूरे के पूरे टेबल को ही सेलेक्ट करना, तो उसके लिए क्या करना है कि इसी पे आइएगा, टेबल पे, एडिट टेबल, उसके बाद में सेलेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, टेबल, एक बार क्लिक कीजिए। बस क्या करना चाहते हैं, डिलीट, तो सिंपल आप एडिट पे क्लिक कीजिए और कर दीजिए डिलीट। डिलीट कीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब फिर से वही वाला डेटा कैसे आएगा, तो आपको पता ही है कि एडिट से हम लोग क्या करते हैं, अंडू पे क्लिक करेंगे, वो सेम चीज़ आ जाएगा। नहीं तो कंट्रोल के साथ आप जेड कर दीजिएगा, फिर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सेलेक्ट हम लोग करेंगे क्यों। तो सेलेक्ट हम लोग को करना पड़ता है ताकि डिलीट वगैरह करना पड़ता है, तो उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सिलेक्शन का आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा कि सिलेक्ट क्यों किया जाता है, ठीक है। जब डिलीट करेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए अब समझिएगा अगला टूल्स, इसी पे क्लिक कीजिएगा, एडिट पे क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट तो समझ में आ गया, इंसर्ट भी समझ में आ गया। अब समझिएगा अगला जो टूल्स है जिसका नाम है डिलीट। तो अब देखिएगा डिलीट कैसे, डिलीट का यूज क्या होता है कि इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, टेबल पे, और यहाँ पे एडिट टेबल, और कर लेते हैं सेलेक्ट में आके कॉलम सेलेक्ट। देखिएगा सेलेक्ट हो गया है। वापस इसी पे क्लिक करेंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ से करेंगे डिलीट पे क्लिक। और क्या डिलीट करना है, रोज या फिर कॉलम। तो अगर आप चाहते हैं कॉलम को डिलीट करना, एक बार क्लिक कीजिए, बताइए डिलीट हुआ कि नहीं, हो गया। अगर आप चाहते हैं कि फालतू का रोज आपके पास है, मनीष के जस्ट नीचे और राज के ऊपर, ये फालतू का यहाँ से लेके यहाँ तक जो रोज देख रहे हैं ना, देखिए सेलेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रैग करके भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है कि काम उतना परफेक्ट तरीका से नहीं होता है, कभी कभी चूक जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रोफेशनल तरीका क्या है कि इस पर क्लिक कीजिएगा, वापस टेबल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में ऑप्शन मिलेगा एडिट टेबल, इसके बाद में ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा क्या चीज़, तो सेलेक्ट। अब क्या करना है, तो रोज हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब क्या कीजिए, वापस यहीं पे आइए, टेबल पे, एडिट टेबल, और क्या करना है, डिलीट। क्या करना है, रोज को, यस। तो क्या करें, रोज पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए डिलीट हो गया। इस वाले रोज को डिलीट करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर से टेबल पे, फिर एडिट टेबल, फिर इसके बाद डिलीट। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से करेंगे रोज, देखिए हो गया। अब क्या है कि अगर आप चाहते हैं पैन का जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी आपका कॉलम है, इन पूरा का पूरा कॉलम खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो कहीं पे क्लिक कीजिए। लेकिन हाँ, पैन वाले कॉलम में ही रहना है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, कहीं भी एक जगह पे क्लिक कीजिए। वापस टेबल पे आइएगा, उसके बाद में एडिट टेबल, उसके बाद में डिलीट। ऑप्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉलम डिलीट, है ना, यहाँ पे है ना कॉलम, एक बार क्लिक कीजिएगा, बताइए डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया। यहाँ से पेन को आप डिलीट कर दिए, है ना। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो टूल्स है, वापस क्या करना है कि इस किसी भी टेबल पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वापस इस टेबल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में एडिट टेबल, अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट में सबसे आखिरी जो सबसे लास्ट ऑप्शन यही है टेबल। आप चाहते हैं पूरे के पूरे टेबल को ही ख़त्म कर दे, एक बार क्लिक कीजिएगा,
हो गया। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि टेबल का यूज कैसे करना है, कैसे किसी भी टेबल को इंसर्ट करना है, कैसे टेबल को अरेंज करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, कैसे लेफ्ट कॉलम को लगाना है, कैसे राइट कॉलम को लगाना है, कैसे एबव को लगाना है, कैसे बिलो को लगाना है। हर एक चीज़ के बारे में मैंने कोशिश किया है कि डिटेल में आपको बताने का। लेकिन अगर आपको किसी भी रीजन से कोई भी दिक्कत हुआ हो, कोई परेशानी हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके रिप्लाई करने का। बाकी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम छोड़ना नहीं, पहले करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट भी करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस सीरीज में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग कोर्स में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।